हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे मुथूट फाइनेंस रिलेटेड। यहाँ पर सभी के कमेंट आ रहे हैं कि सर मुथूट फाइनेंस हमें यहाँ पर चमका सकता है क्या रिटर्न देकर, उस रिलेटेड बात करेंगे। और कंपनी का वैल्यूएशन अभी सस्ते दाम पर नजर आ रहा है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं उस रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं और देख भी लेते हैं कि कंपनी कितनी अच्छी साबित हो सकती है। और इसमें एक आपने बात सुनी भी होगी कि कंपनी ने स्प्लिट से रिलेटेड कुछ बात कही थी और इसी का यहाँ पर नतीजा रहा था कि स्टॉक 1300 रुपये तक टच हुआ था। अभी स्टॉक में अभी खरीदना सही रहेगा क्या, उसके बारे में बताना चाहूँगा। और स्टॉक का वैल्यूएशन भी कैसा है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं, देखिए कंपनी के बिजनेस के बारे में। कंपनी कितनी यहाँ पर बड़ी है, कंपनी का बिजनेस कहाँ कहाँ चलता है उसके बारे में। यहाँ पर मुथूट फाइनेंस इज एन इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड लार्जेस्ट गोल्ड लोन एनबीएफसी स्टॉक है। ये देखिए एनबीएफसी कंपनी में सबसे गोल्ड लोन देने में कंपनी इंडिया की टॉप नजर आती है। यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर और एडिशनल बात करें इस कंपनी की तो कंपनी और भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यहाँ पर गोल्ड से रिलेटेड यहाँ पर कुछ ज्वेलरी बनाना, अलग अलग चीज़ें करते रहती है कंपनी। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके यहाँ पर आपको ब्रांचेस भी लोकेशन अच्छे खासे नजर आएंगे। इसके इंडिया में ब्रांचेस देखिए लगभग बात करें 4400 ब्रांचेस के अवेलेबल है। और अदर कंट्री की बात करें यूके में, यूएस में, यहाँ पर यूनाइटेड अरब में आल्सो इस कंपनी के ब्रांचेस अवेलेबल है। कंपनी का कितना बड़ा यहाँ पर बिजनेस है ये समझना जरूरी होगा, क्योंकि छोटी मोटी कंपनी में इन्वेस्ट करना आपके लिए भी सही नहीं रहता है। यहाँ पर मुथूट फाइनेंस की बात करें तो कंपनी देखिए सर्विसेज या कंपनी के जो यहाँ पर सब्सिडी की बात करें तो कंपनी यहाँ पर मुथूट होम फाइनेंस रिलेटेड भी वर्क करती है। इंश्योरेंस भी है मुथूट का, साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे इस कंपनी के वर्क नज़र आते हैं। तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं। मैं आपको कहूँगा इस स्टॉक दोनों पर भी लिस्टेड है, बीएससी और एनएससी पे भी अवेलेबल है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, स्टॉक रिलेटेड मार्केट कैप और कंपनी का वैल्यूएशन के रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट कर दी थी तब स्टॉक के 1400 रुपये को टच कर नीचे आया था। और बाद में से आप बोलेंगे नीचे क्यों आया, तो मैं आपको कहूँगा स्प्लिट करने के बाद कंपनी ने खाली स्प्लिट करेंगे ऐसा बोला था और भी स्प्लिट किया नहीं है। वो जो बात थी वो आगे जो यहाँ पर बढ़ाते गए और अभी तक उसमें कुछ भी ऐसा अनाउंसमेंट किया नहीं कि हम स्प्लिट इस डेट को देंगे, और इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट नहीं है। तो इस कंपनी में अभी करंट की प्राइस की बात करें तो लगभग आप देख सकते हैं 1100 1150 के करीब स्टॉक चल रहा है। इसमें खरीदारी करना अभी किस तरीके रहेगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी अब मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी की वैल्यूएशन अभी फिलहाल देखेंगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव नजर आए, क्योंकि 200-300 रुपये से स्टॉक सस्ता ही मिल रहा है 50 के हाई के हिसाब से बात करें। और मैं आपको कहूँगा इसमें 1000 रुपये का लेवल, 1000 से नीचे का लेवल बहुत बढ़िया हो सकता है इसमें खरीदारी करने का। उतनी जल्दबाजी मत करना स्टॉक में खरीदने की, मैं आपको कहूँगा ये बात ज़रा फोकस करना और इसको यहाँ पर सोच समझ के इन्वेस्ट करना। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो ये कंपनी लार्ज कैप नजर आती है। 47,213 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू बात करें तो 10 की नज़र आता है कंपनी पर। यहाँ पर जैसे कि हम प्रमोटर की होल्डिंग पर भी बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी नजर आती है 73% की। और कुछ यहाँ पर प्रमोटर के होल्डिंग में चेंजेस भी होते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो कंपनी अर्निंग करके देने वाली अच्छी नजर आती है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का शानदार नजर आ रहा है। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें या अर्निंग पर शेयर, ये दोनों भी कंपनी में बढ़िया चीज़ें नजर आ रही है। और भी एक बात आप यहाँ पर फोकस करना, कंपनी प्रॉफिट कमाने में मीन्स कंपनी का बिजनेस चलने में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कंपनी का बिजनेस नहीं चल रहा बोलकर। सेल्स देख सकते हैं 26% से ग्रो हो रही है और यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो 53% से। ये बात अच्छी है क्योंकि कंपनी में प्रॉफिट ग्रो होना चाहिए। एक भी शेयर कंपनी ने कहीं पर भी गिरवी रखा नहीं, मैं आपको कहूँगा। कंपनी में यहाँ पर आप बिजनेस से रिलेटेड भी बात देखेंगे तो यहाँ पर सबसे बेस्ट लेवल पर मार्केट कैप के हिसाब से बजाज फाइनेंस आता है, मीन्स एनबीएफसी स्टॉक में कहूँगा। बाद में से एसबीआई कार्ड आता है और बाद में से मुथूट फाइनेंस आता है। तो ये बात समझ सकते हैं कंपनी कितनी बड़ी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे कंपनी से रिलेटेड कि स्ट्रेंथ कितनी कंपनी में। स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी है, मैं आपको कहूँगा बहुत शानदार कंपनी है। खाली कंपनी में आपको एक ही लिमिटेशन दिख जाएगी, बाकी सब कुछ बातें अच्छी और ज़बरदस्त यहाँ पर नजर आती है कंपनी से रिलेटेड। और जो इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालेंगे तो आपको एक चीज़ नजर आएगी। देखिए कुछ यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस हुए हैं, उस पर भी हमारा फोकस जरूर रहना चाहिए। यहाँ पर हम कंपनी के रिजर्व से रिलेटेड बात करते हैं, कंपनी कितनी स्ट्रांग और अच्छी तरीके से परफॉर्म करे उसके बारे में बताना चाहूँगा। कंपनी के रिजर्व पर आप एक बात पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कंपनी के पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व कितना तगड़ा है और कितना कमाई है कंपनी की। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लेना 2016 में 5000 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व था। यहाँ पर आप देखेंगे 6100 करोड़ हो चुका है। बाद में से हम यहाँ पर 2018 में बात करें 7400 करोड़ हो चुका है। और जैसे कि हम यहाँ पर 2019 और 20 की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 19 में 9500 करोड़ था कंपनी के पास रिजर्व, तो आज देखिए
11,414 करोड़ कंपनी का रिजर्व है। तो इतना तगड़ा और ज़बरदस्त कंपनी जो यहाँ पर रिजर्व बढ़ रही है, इसका मतलब है कंपनी आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है। आपको लगेगा कि रिजर्व का फ़ायदा क्या, तो मैं आपको कहता हूँ जो भी डिविडेंड मिलता है, बोनस मिलता है, ये चीज़ें यहाँ से होती है, यहाँ पर स्प्लिट होता है, रिजर्व में से होता है। कंपनी नई कंपनी बनाती है, ब्रांचेस बनाती है, ये रिजर्व में से होता है, ये बात समझना चाहिए। और रिजर्व कहाँ से जमा होता है, आपको कहूँगा प्रॉफिट में से। तो एक मेजरली और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिजर्व। ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो स्टॉक मार्केट से बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। यहाँ पर हम यहाँ पर कंपनी से डिविडेंड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड देती रहती है, साथ साथ कंपनी ने बोनस अभी तक एक बार भी नहीं दिया है। और स्पिरिट से रिलेटेड मैंने आपको कहा था कि खाली न्यूज़ आई है, बिल्कुल अभी तक कुछ भी बात क्लियर नहीं है। यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर की थोड़ी शेयर होल्डिंग की यहाँ पर कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं। खास कर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके पास कितना था, यहाँ पर जून मंथ में उनके पास 73.43 यहाँ पर होल्डिंग थी। अभी देखेंगे तो यहाँ पर 73.4 है। तो आप बोलेंगे कंपनी में कुछ खराबी है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी में खराबी नहीं है। प्रमोटर के पास की जो होल्डिंग गई थी वो थोड़ी यहाँ पर कम करना ही पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर इनके पास 75% का स्टेक था पहले कंपनी का, तो इसलिए उन्हें कम करना ही पड़ता है। यहाँ पर फॉरेन निवेशक की बात करें, उनके पास भी आपको 13% का स्टेक नजर आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनके पास यहाँ पर 6% का स्टेक है। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो उनके पास 0.62% का स्टेक है। यहाँ पर डीएस के पास भी अच्छा स्टेक है। और खाली देखिए जो अदर्स होते हैं जैसे कि रिटेल निवेशक, उनके पास 4% का स्टेक नजर आता है। इस पर फोकस कर सकते हैं। कंपनी बहुत ही शानदार परफॉर्म करने के चांसेस है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो कंपनी का वैल्यूएशन अभी फिलहाल मैं आपको कहूँगा रुक कर इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। यहाँ पर हम इसके 50 टिक हाई की बात करें तो देख सकते हैं 1400 रुपये का 50 टिक हाई भी है। और क्वांटिटी देखेंगे मार्केट में तो लगातार इसमें उठाई जा रही है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लगभग 31% की क्वांटिटी उठाई गई है। उसमें से आप यहाँ पर क्वांटिटी पर मेजरली फोकस करेंगे तो यहाँ पर 17 लाख शेयर खरीदे गए, उसमें से खाली यहाँ पर 5 लाख शेयर यहाँ पर होल्ड किए गए नजर आते हैं। कंपनी लगातार डिविडेंड भी देती है, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कंपनी के डिविडेंड से रिलेटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 में देखेंगे 15 रुपये, 2019 में 12 रुपये। कंपनी कंटिन्यू डिविडेंड देती है, एक बार तो भी साल में देती रहती है। कंपनी से रिलेटेड और देख लेते हैं चार्ट पैटर्न के बारे में। तो कंपनी यहाँ पर आप देख लीजिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छी नज़र आती है, खास कर क्योंकि स्ट्रांग और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है इस कंपनी का। यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पर बहुत ही लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी ने देखिए कितना अच्छा रिटर्न दिया है, और कंपनी बिल्कुल रिटर्न देने के काबिल नज़र आती है, क्योंकि कंपनी के ग्रोथ और कंपनी का जो बिजनेस है ये इम्प्रूवेबल और कंपनी अच्छी नज़र आती है। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो कंपनी अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। कंपनी के पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं, आप देख सकते हैं कैश इन हैंड कितना ज़बरदस्त यहाँ पर नज़र आता है। हम यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर जून के रिजल्ट देख ले या मार्च के, सब कुछ रिजल्ट देख सकते हैं A1 और अच्छे परफॉर्म कर कंपनी ने दिखाया है। थैंक यू सो मच।